नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ, व्यस्त और मस्त होंगे। आप सभी का मेरे चैनल प्रभु भक्ति विश्वास में ही शक्ति में हार्दिक स्वागत है। आज माघ कृष्ण शर्तिला एकादशी की महिमा हम इस वीडियो में जानेंगे। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय हो, श्री हरि की जय हो। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, माघ मास कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम शर्तिला है। इसमें तिल से स्नान, तिल से उपटन, तिल से हवन, तिलांजलि, तिल सहित ठाकुर जी के चरणोदिक, तिल का भोजन, तिल का दान, यही शर्तिला एकादशी कहलाती है। इसका महात्म्य पुलत्स्य ऋषि ने दालव को सुनाया था। नारद ऋषि को मैंने आगे सुनाया था, क्योंकि इसमें मेरी पूजा की जाती है। इस प्रकार नारद मेरे पास आया और मैंने आंखों देखी बात उसे सुनाई। एक ब्राह्मणी थी, वह चंद्रयाणादि राज्य व्रत करती थी। व्रत करते करते वो बहुत ही दुर्बल हो गई। व्रतों के प्रभाव से उसने समस्त प्रकार के पाप नष्ट हो चुके थे। तब मैंने विचार किया कि यह मरने वाली है, स्वर्ग तो अवश्य जाएगी, परंतु खाली हाथ जाकर इससे कुछ दान मांग लो, जिससे स्वर्ग का तोषा भी कुछ बन जाएगा। मैं बैकुंठ लोक को त्याग कर मृत्यु लोक से आया। वामन सदृश छोटा रूप बनाकर ब्राह्मणी के द्वार पर भिक्षुक हुआ। उसने मुझे मृत्युपिंड दे दिया। कुछ दिन बाद उसने शरीर त्याग किया। व्रतों के प्रभाव से स्वर्ग चली गई और अपने गृह में केवल मृत्युपिंड ही देखा। अन्य वस्तुओं से शून्य था। अपने बिगड़े हुए भवन को देख ना सकी। शीघ्र ही मेरे शरण में आकर पुकार लगाने लगी, आप अच्छे फलदाता हो, मेरे चंद्रयाणादि व्रतों का फल निष्फल कैसे हो गया प्रभु? तब मैंने उत्तर दिया कि जो व्रत आपने किए हैं, पापों को भस्म कर वह स्वर्ग में ले आए हैं आपको, और हाथ से जो दिया वह भी आपको मिल रहा है। ब्राह्मणी बोली कि यह दरिद्रता अब किस प्रकार से दूर होगी, कृपा कर बताइए मुझे प्रभु। तब मैंने उसे बताया कि तुमको देवांगना देखने आएगी, तुम द्वार बंद रखना। प्रथम शर्तिला एकादशी का महात्म्य सुन लेना। वह ब्राह्मणी भवन में गई और द्वार बंद कर दिया। वहीं देवकन्या दर्शन के लिए आई और कहा कि द्वार खोलो, मुख दिखाओ। ब्राह्मणी बोली, पहले मुझे शर्तिला एकादशी की महिमा सुनाओ। देवस्त्री बोली, बिगड़े हुए भाग्य को संवारने वाली शर्तिला एकादशी व्रत है। गौ हत्या, ब्रह्म हत्या इत्यादि महापाप करने वाले को भी इससे मुक्ति मिल जाती है। द्वार खोला तो मृत्युपिंड भी आम बन गया। जब व्रत किया तब सारे ग्रह में नंदनवन की विभूतियां प्रकट सी हो गई। इस व्रत में एक तिल दान करने पर 1000 वर्ष तक व्रतकर्ता को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण को पेठा, नारियल, सीताफल, सुपारी आदि का भोग लगाना चाहिए और उनसे पूजा करनी चाहिए। और इस दिन तिल पट्टी का सघार शास्त्रकारों में बताया गया है। एकादशी व्रत के कुछ नियम और कुछ सावधानियां हैं। जैसे एकादशी का व्रत का संकल्प करके दशमी संध्या के बाद में भोजन को ग्रहण नहीं करना चाहिए। एकादशी का व्रत पूर्ण हो जाने पर द्वादशी को सूर्योदय के बाद पारणा लेवें। एकादशी के दिन व्रत अवश्य करें। अन्न बिल्कुल ना खाए। अगर मनुष्य अन्न खाता है, दालें और अनाजें खाता है, तो सभी प्रकार के पापों का उसे भोगना पड़ता है। प्रत्येक एकादशी का अपना एक अलग विशेष महत्व, कथा और आहार होता है, परंतु इन नियमों और बातों का सदैव पालन करते रहने से मनुष्य के सभी कष्ट तो दूर होते ही हैं। तो इसे न केवल व्रत के दिन अपितु अपने जीवन में भी ज़रूर उतारें। जैसे तामसिक पदार्थों का सेवन ना करें, जैसे अंडा, मांस, मदिरा, अरहर की दाल आदि। झूठ ना बोलें, किसी का दिल ना दुखाएं। व्रत के दिन आपको सदैव भगवान की पूजा करनी चाहिए, आराधना करनी चाहिए, स्नान, पाठ और प्रभु का ध्यान करना चाहिए। सदैव तुलसी का भोग, तुलसी पत्र प्रभु को अर्पित करना चाहिए।
केसर मिश्रित चंदन का लेप प्रभु पर अवश्य करना चाहिए। व्रत के दिन कुछ समय मौन धारण करके प्रभु का नाम संकीर्तन और जप किया करना चाहिए। गाय की सेवा करें, हरी घास और गुड़ रोटी रोज दें। कुत्तों की भी सेवा करनी चाहिए, इनकी हमें सहायता करनी चाहिए, इनके साथ बुरा व्यवहार कभी नहीं करना चाहिए। अगर आप प्रेम सरल भाव से प्रभु को याद करेंगे तो मेरा विश्वास रखिए प्रभु सरलता पर ही दौड़े चले आते हैं। तो जब भी आप व्रत करें या कभी भी आप अगर प्रभु का स्मरण करें तो मन से और प्रेम से करिए और सदैव स्मरण करते रहिए। ये थी शक्तिला एकादशी की महिमा। बोलो द्वारकाधीश श्री कृष्ण भगवान की जय हो, श्री हरि की जय हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।